तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के अगले पार्ट की। अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें कराई थी कंप्यूटर सिक्योरिटी में, जिसमें आप लोगों ने वायरस वगैरह देखा, हम लोगों ने काफ़ी सारे अटैक्स के बारे में देखा कि भाई कैसे कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे जो है हैकर्स या क्रैकर्स जो है सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अभी हम लोग इसके अंदर कुछ आगे की और बातें हैं जो करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आती है, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। कहते हैं कि क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ कंसीलिंग इंफॉर्मेशन सो दैट नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड इट एक्सेप्ट द इंटेंडेड रेसिपिएंट। इस भाषा को, इस परिभाषा को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कंप्यूटर है और ये रिसीवर का कंप्यूटर है, ठीक है। तो मैंने कोई रिसीवर को जो है, मान लो ये ए कंप्यूटर है और ये बी है ना। मैंने यहाँ से कोई डेटा इधर है जो भेजा, ठीक है। तो अब मेरा डेटा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है ये कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो या फिर किसी भी तरीके का डेटा, बट डेटा इज इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अपना डेटा है जो भेज रही हूँ। ऑफकोर्स बीच में हैकर्स या क्रैकर्स है ना, कुछ ऐसे टूल्स का यूज करके इस डेटा को स्टील है जो कर सकते हैं, है ना। तो ये डेटा हमारा संभालना कितना ज्यादा जरूरी है। तो वही चीज कि इसी डेटा को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वही हमारी यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी है। उसी फॉर्म मतलब तब ये नॉलेज में आती है क्रिप्टोग्राफी। कहते हैं कि इट इज द साइंस कंसीलिंग इंफॉर्मेशन सो दैट नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड इट एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसिपिएंट। मैं क्या करती हूँ, यहां से अपना डेटा इस बंदे को भेज रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कोई भी एक मैसेज है जो लिख करके भेजा, लेट्स सपोज हेलो। अब मैं इस मैसेज को इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको दूंगी कि वो मैसेज सिर्फ इसको समझ में आएगा। बीच में अगर कोई इस डेटा को चुराने की कोशिश करता है उसको ये मैसेज समझ में नहीं आएगा, है ना। बस यही हमारी एक क्रिप्टोग्राफी है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं। कहते हैं कि देयर आर मेनी थ्रेट्स, जो हम लोग लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे एवास ड्रॉपिंग हो गया कि आपका डेटा है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे फ्लो हो रहा है ना। तो एवास ड्रॉपिंग क्या है कि भाई अब जो है सुनना किसी की भी बात को, जैसे दो बंदे लैंडलाइन पर हमने देखा होगा है ना कि एक घर में कोई फोन पर दो बंदे आपस में बात कर रहे तो वो तीसरे घर में भी जो सुनाई देती थी, है ना। तो वही वाली चीज कि भाई आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फ्लो हो रहा है, तो बीच में आपका डेटा किसी भी तरीके से, जैसे एवास ड्रॉपिंग भाई लीक ना हो जाए आपका डेटा, है ना, कोई बीच में आपकी इंफॉर्मेशन है जो देख ना ले। तो इसने एग्जाम्पल दिया कि भाई लाइक एवास ड्रॉपिंग विच कैन लिसन टू योर नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड कैन फाइंड योर प्रीसियस डेटा, जैसे कि कोई पासवर्ड हो गया या फिर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते हो कि किसी के साथ शेयर करो, है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है कहीं किसी तरीके से लीक है जो ना हो जाए। कहते हैं कि सो टू प्रिवेंट आवर प्रीवियस डेटा फ्रॉम गेट स्टोलन वी कन्वर्ट देम इन कोड्स दैट इज नो इजी टू अंडरस्टैंड बाय द हैकर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को मोर सिक्योर करने के लिए उसको किसी कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने उस डेटा को कोड में कन्वर्ट कर दिया तो कोई जो हैकर्स है उसको नहीं समझ पाएगा। जैसे हम लोग घर में भाई बहन बात करते हैं ना, हम लोगों ने अपने भाई बहनों के कुछ कोड है जो बना रखे होते हैं। जैसे मुझे कि पार्क में जाना है खेलने के लिए, अब मम्मी को ये चीज बोलेंगे या पापा को बोलेंगे डांट पड़ेगी, है ना। तो अब हम अपनी बहन के साथ में कैसे कोड के अंदर बात करते हैं, तो बचपन में कैसे हम कोड वर्ड के अंदर बातें किया करते थे कि जो हम एक दूसरे को हम ही समझ पाए, कोई तीसरा बंदा ना समझ पाए। वैसी ही चीज यहाँ पर है कि मैं अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे के कंप्यूटर में जब डेटा को भेज रही हूँ तो उस दौरान जो मेरा डेटा है वो सिक्योर रहे। तो मैं क्या करूंगी, उस डेटा को किसी ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगी जिससे सेंडर और रिसीवर वही दोनों है जो समझ पाए कि भाई एक्चुअल में बात क्या चल रही है, ठीक है। अगर कोई बीच में वैस ड्रॉपिंग भी है जो कर रहा है तो उसको वो चीज नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हमारा डेटा क्या है, प्रीशियस है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा कोई भी और बंदा है जो उसको स्टील करे या उस इंफॉर्मेशन को लेकर के उसका कोई भी गलत फायदा है जो उठाए। दिस टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन टू कोडेड टेक्स्ट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। तो आपको इस परिभाषा से क्या चीज समझ में आती है कि यही जो कन्वर्जन की फॉर्म है ना, इसी को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। कि मतलब वन टाइप, मतलब मेरा जो डेटा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे को हेलो है ना, अब मैंने इसको एक अलग कोड वर्ड के अंदर कन्वर्ट है जो कर दिया। जैसे आप कुछ भी कोड वर्ड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे किसी को हाई का मैसेज कर रही हूँ, है ना, या मैं हेलो कर रही हूँ, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, अब हेलो का जो है, जैसे हेलो एच कौन से नंबर पर आता है,
तो मैंने उस नंबर को यहाँ लिख दिया, ई जो कौन से ABCD में किस रैंक पे आता है, तो ये ऐसे कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने इसमें कुछ ऐसा सेट कर दिया फॉर्मेट कि भाई ये डेटा आपका जो है एनक्रिप्ट हो जाए, मतलब एनक्रिप्ट का मतलब है एक सिक्योर फॉर्म के अंदर आपका डेटा जो आ जाए, है ना। अब आप जब सेंडर को भेजोगे, सेंडर से आप रिसीवर को भेजोगे, तो रिसीवर जो आपका बेसिकली है वही इस डेटा को समझ पाएगा कि अच्छा ये डेटा आपका आया है। तो इसी को हम क्रिप्टोग्राफी है जो कहते हैं। ठीक है, तो दिस टेक्निक, यही जो एक टेक्निक है, कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन टू द कोडेड टेक्स्ट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी है और बेसिकली याद भी है जो हमें रखनी। कहते हैं कि द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी कोडेड कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। जैसे मैंने किसी को हेलो का मैसेज भेजा, तो हेलो क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट हो गया, है ना। अब मैं जब उसको कन्वर्ट कर रही हूं एक सीक्रेट कोड के अंदर, तो वो मेरा एक साइफर टेक्स्ट है, टेक्स्ट माना जाएगा या बोला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने किसी को हाय भेजा, तो हाय एक मेरा प्लेन टेक्स्ट है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूं, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने एच का आगे वाला वर्ड यूज कर लिया, ABCDFGHI, फिर मैंने आई की जगह जे लगा दिया, तो मतलब बंदे के पास में जो सामने वाला रिसीवर है उसके पास IJ गया, है ना। ये मेरा क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट हो गया, और इसको मैं क्या बोलूंगी, साइफर टेक्स्ट बोलूंगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, वैसा ही इसी कुछ एग्जांपल आपको यहां पर भी है। कहते हैं कि अ शिफ्ट साइफर इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट साइफर दैट रिप्लेस ईच लेटर इन अ मैसेज विद द एडजेसेंट लेटर। ये कैसे भी हो सकता है, यहाँ पर तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई अपने पड़ोसी के साथ में आपने उसको जो है कर दिया। जैसे हाय का था और हाय को एच को मैंने आगे वाले से रिप्लेस कर दिया, आई को उसके आगे वाले से रिप्लेस कर दिया। ऐसे कोई भी फॉर्मेट सेट हो सकता है। ठीक है, आप 5-5 शिफ्ट भी आगे कर सकते हो, आप 5-5 पीछे भी शिफ्ट कर सकते हो। आप ABCD के जो सीक्वेंस नंबर है 1 से लेके 26 तक, है ना, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने मैसेज को कैसे सिक्योर करेंगे, है ना। तो वही हमारा क्या है, ये पूरी की पूरी फॉर्म हमारी क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो हमारा प्लेन टेक्स्ट अगर वो कन्वर्ट करते हैं हम लोग अपनी सिक्योर फॉर्म के अंदर, जो कि कह लो कि भाई बदली हुई फॉर्म एक तरीके से, वो हमारी साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखो क्या है कि बंदे ने एक प्लेन मैसेज भेजा, दैट इज हेलो, दैट इज हेलो। ठीक है, अब हेलो को मैं कन्वर्ट कर रही हूं। अब उसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया, इसके अंदर देखो मैं इसके साथ में की भी है जो भेज रही हूँ कि भाई ये 5 टेक्स्ट आगे, मतलब एच कौन से नंबर पर है, जिस भी नंबर है पर उससे 5 कैरेक्टर आगे क्या आएगा, M, E के 5 कैरेक्टर आगे क्या है, J, L के 5 कैरेक्टर आगे क्या है, Q T। तो ऐसे करके हम अपने मैसेज को क्या कर रहे हैं, मोर सिक्योर कर रहे हैं। बीच वाले बंदे को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या बात हो रही है। जैसे 2 शख्स आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कोड वर्ड्स के अंदर कर रहे हैं, जैसे वो दिल मांगे मोर, है ना। जैसे हमारे सेना के जवान है जो करते हैं बात, है ना, कि भाई जो है बीच में कोई ऐसा दुश्मन है जो ना सुन ले, तो हम ऐसे कोड वर्ड्स का यूज करते हैं कि वो मेरे को तो समझ में आती है, सामने वाले को भी समझ में जो आए, बट बीच वाला जो बंदा है जिसको हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बात सुनाई दे, तो उसको वो बात नहीं पता चलेगी, क्योंकि ये कोड सिर्फ हमें ही पता है कि मैं अगर सामने वाले को हेलो बोल रही हूँ तो उसके पास में मेरी की भी जा रही है, उसको की 5 पता चल गया, तो वो अपने आप क्या करेगा, उसको 5 कैरेक्टर आगे प्लस या माइनस करके देख लेगा कि अच्छा ये मैसेज है, राइट। तो यही चीज हमें इसके अंदर समझनी है, यही सारी प्रोसेस क्या है, आपकी क्रिप्टोग्राफी है। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर 2 टर्म मैंने अभी अभी यूज की है, जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आखिरकार है क्या, देखो इसको बड़े एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये रिसीवर का कंप्यूटर है, ठीक है, मेरे को यहां से कोई मैसेज वहां पर भेजना है, कोई भी मैसेज हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन, चाहे मैं पासवर्ड भेज रही हूं, चाहे मैं नॉर्मल मैसेज कर रही हूं, तो मैंने क्या मैसेज किया, हेलो का मैसेज किया, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, ये मेरा एक प्लेन टेक्स्ट है। अब मैं इस प्लेन टेक्स्ट को एक कोड के अंदर कन्वर्ट करूंगी। अब वो कोड मान लो पिछले वाला ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, MJQQT था, है ना, तो अब मैंने इसका कन्वर्ट किया MJQQT। तो अब ये क्या है, ये मेरा साइफर टेक्स्ट है। अब मैंने क्या किया, एक प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो ये मेरी प्रोसेस है जो क्या हो गई, एनक्रिप्शन हो गया, ठीक है, कि मैंने अपने प्लेन मैसेज को कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में, दैट इज एनक्रिप्शन। अब रिवर्स कर रहे हूं, क्योंकि रिसीवर ने भी तो उस मैसेज को समझना है ना, वो कैसे समझेगा उस मैसेज को। अब मैं वही चीज कर रही हूं कि
साइफर टेक्स्ट को मैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करूं ताकि जो मेरा रिसीवर है उसको मैसेज समझ में आए, यही फॉर्म कहलाती है आपकी डिक्रिप्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन एंड when we convert back ciphertext to the plain text is called decryption। बस इतनी सिंपल सी चीज है जो हमें समझनी है। The cryptography is about studying method to keep a message secret between two parties। अब देखो बंदा ये है और बंदा ये है, सिर्फ इन्हीं दोनों को पता चल रहा है कि आपस में इनकी क्या बात चल रही है ना। तो बीच में जो मेरे और आपके जैसे उनको नहीं पता चल रहा कि भाई क्या बात है जो हो रही है। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है कि भाई आपका मैसेज प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन, और साइफर टेक्स्ट से वाइस वर्सा हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लेन के अंदर, है ना। तो वही हमारा डिक्रिप्शन यहां पर कहलाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला गया है, एक सेकेंड। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि ऑल्सो टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, जिसको हमने एनक्रिप्शन प्रोसेस बोल दिया, देयर नीड्स टू बी अ की विच इज कॉल्ड एनक्रिप्शन की। अब देखो क्या चीज है कि भाई आप बंदे को मैसेज भेज रहे हो एनक्रिप्ट करके, अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए भी तो चाहिए ना कि कौन सी की से उसको डिक्रिप्ट करे। तो यहां पर एक एनक्रिप्शन की भी है जो होती है, जो कि पिछले आपको एक फोटो में भी देखी होगी यहां पर, है ना। तो अब इससे पता चल रहा है कि आपका जो हेलो है ना उसको 5 है जो प्लस करने हैं, H को 5 प्लस किया, E को 5 प्लस, L को देन O को, राइट। तो यहां पर आपके पास में क्या होगी कि एनक्रिप्शन की होगी। Whereas to convert ciphertext to the plain text, decryption process, again there needs to be a key which is called decryption key। देखो मुझे एनक्रिप्शन की नीड पड़ी है उसको कन्वर्ट करने के लिए, किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर। अब साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आई नीड दैट की सेम की मुझे दोबारा उसकी जरूरत है जो पड़ेगी, तो वो मेरी कौन सी होगी, डिक्रिप्शन की होगी। ठीक है, हमारे केस में जो हम एक एग्जांपल ले रहे थे हेलो वाला, तो इसमें 5 है हमारी जो की है। ठीक है, अब बस ये फोटो से आपको चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे अगर मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करूं, ये हमारा मैसेज था, सुपर कूल है, अब मैं इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, एनक्रिप्शन, और ये किसके थ्रू कन्वर्ट हुआ, एनक्रिप्शन की के थ्रू। अब वाइस वर्सा मुझे करना है, यानी कि मैं अपने जो साइफर टेक्स्ट है उसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं, तो ये चीज क्या कहलाएगी, डिक्रिप्शन की। ठीक है, तो बस डिक्रिप्शन की, सॉरी, ये प्रोसेस कहलाएगी डिक्रिप्शन, और जो की जरूरत पड़ेगी मुझे, दैट विल बी अ डिक्रिप्शन की। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मेरा प्रोसेस हुआ है इसी को हम लोग क्रिप्टोग्राफी है जो बोलेंगे, राइट। ओके, अब ये कहता है कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में आपके पास में चीजें आती है कि सबसे पहला एक टाइप है दैट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इसके अंदर क्या है, कहता है कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यूजेस सिंगल की टू एनक्रिप्ट द डेटा। मतलब अभी जो आपको एग्जांपल था उसमें क्या था, एनक्रिप्ट करने के लिए भी मुझे 5 की जरूरत पड़ रही थी, डिक्रिप्ट करने के लिए भी मुझे 5 की जरूरत पड़ रही थी। मतलब एक सिंगल की, मतलब मेरा जो घर का ताला है ना वो उसी की से खुल रहा है, मतलब उसी की से मैं उस ताले को लगा के जा रही हूँ, उसी की से वो ताला भी है जो ओपन हो रहा है ना। ठीक है, ये वाली प्रोसेस अगर मैं कहूं कि भाई मेरे कंप्यूटर में मेरा डेटा है, मेरे कंप्यूटर में मेरा डेटा पड़ा है, तो ये चीज ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही डेटा किसी और को भेजना है, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके पास भी मेरी वो वाली की है जो जाए, एनक्रिप्शन वाली, तो उस मामले में हम इसको वहां पर यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली मैं इसको बड़े एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाती हूँ। पहले इसके अंदर जो लिखी चीज उसको हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, कहते हैं कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यूजेस, मतलब ये एक ही चीज के नाम है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, या फिर इसको मेरे को पेपर में आ जाए सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, या फिर मेरे को पेपर में आ जाए प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। तो मेरे को एक पहली चीज इसमें पजल नहीं होना, ये क्या करती है, सिंगल की का यूज करती है। जैसे अभी हमने क्या किया था, जब मुझे एनक्रिप्शन करना था आई वॉज यूजिंग 5, जब मुझे डिक्रिप्ट करना था तब भी मैं 5 का यूज कर रही थी। अब ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं कि बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन द सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूजेस द सेम की। ये बात हमें पूरे तरीके से क्लियर है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर मेरे को ये वाला जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है इसको हम यूज नहीं करते हैं जब हमें नेटवर्क पर डेटा सेंड करना है, बजाय कि मैं इसको यूज करूंगी जब डेटा मेरे ही कंप्यूटर में है। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सीक्रेट
की क्रिप्टोग्राफी कैन बी यूज्ड ऑन बोथ इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट डेटा। मतलब बेसिकली क्या है कि हम इसका यूज जो है इन ट्रांजिट, मतलब मुझे अगर नेटवर्क पर डेटा भेजना है कि मेरा एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर मैं अपने डेटा को बेसिकली भेज रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है कि मेरा डेटा एक से दूसरे कंप्यूटर पर जा रहा है, तो ये इन ट्रांजिट फॉर्म है। अगर मेरा डेटा मेरे ही कंप्यूटर पर है तो हम इसको एट रेस्ट है जो बोलेंगे। अब ये चीज कहता है कि बट इज कॉमनली ओनली यूज्ड ऑन एट रेस्ट डेटा as sending the secret to the recipient of the message can lead to compromise। बेसिकली इस लाइन में आपको एक चीज बोली है कि भाई अगर हम इस मेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं तो ये मोर सिक्योर है कि अगर मैं अपने ही सिस्टम पर इसको यूज करूं बजाय कि मैं इसको नेटवर्क पर यूज करने के। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जो 5 की मैंने अपने जिसको भी मैंने भेजी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसको भी वो की भेजूं, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए बाद में मुसीबत है जो हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो सीक्रेट है वो सारा रिवील हो जाएगा कि मैं ऐसे उस अपने डेटा को सिक्योर कर रही हूँ। तो मैं अब नहीं चाहती हूँ कि मेरा डेटा है जो सामने वाले के साथ पास में जाए और उसके साथ में मैं उस की को भी है जो भेजूं। तो बेसिकली मैं इसका यूज ज्यादातर यहां पर इस केस में करती हूँ एट रेस्ट केस में, यानी कि मेरे ही कंप्यूटर के अंदर मेरा डेटा है तो मैं उसी को अपने कंप्यूटर में कैसे सिक्योर करूं, कैसे उसको इनक्रिप्ट करके रखूं, क्योंकि मेरे घर की चाबी, मेरा ही घर है, मेरे घर का ताला है, तो मैं उसको सेम चाबी से खोलूं या फिर दूसरी चाबी से खोलूं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरे एक सिस्टम के अंदर है, ठीक है। अब दूसरे के सिस्टम के अंदर मुझे अगर डेटा को मैं नेटवर्क का यूज करके भेज रही हूँ तो उस वक्त मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सेम की भेजूं, तो हम ज्यादातर यूज नहीं कर रहे होते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। ये चीज आपको इस लाइन के अंदर कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये सिक्योर तो है, यूज भी करते हैं, लेकिन हम इसका ज्यादातर यूज नहीं कर रहे होते जब मुझे वन प्लेस टू अनदर प्लेस डेटा भेजना है। सेम सिस्टम के अंदर इज फाइन, बट दूसरे सिस्टम के अंदर अगर मैं भेजूंगी तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सीक्रेट की जो आप भेज रहे हो है ना, तो वो उससे आप ही के सीक्रेट रिवील होंगे कि आप ऐसे जो है अपने डेटा को जो है डिक्रिप्ट कर रहे हो या एनक्रिप्ट कर रहे हो, है ना। ओके, अब इसके बहुत कॉमनली एग्जाम्पल हैं, जैसे AES हो गया, DES हो गया या सीजर साइफर हो गया। अब ये है क्या फॉर्म, पर पहले इसको हम एक डायग्राम के थ्रू है जो इस चीज को समझते हैं। डायग्राम के अंदर मेरे को क्या चीज बताई है, एक सेकेंड। ओके, सो आपका क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। अब आप इसको एनक्रिप्ट कर रहे हो, आपने कोई भी जो है एनक्रिप्ट की लगा करके आपने किसी फॉर्म के अंदर किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए साइफर टेक्स्ट के अंदर इसको बदल दिया, ठीक है। अब सेम की हमारी यूज हुई है, मतलब सेम मेरी एनक्रिप्शन की जो अभी यूज होगी, जो भी मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए कर रही हूँ, वही सेम की मैं डिक्रिप्शन के लिए भी कर रही हूँ। तो यही मेरा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है, क्योंकि सेम की आपकी है जो यूज हो रही है, एनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दोनों की मेरी सेम है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो थोड़ी सी ना हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन से जो बेसिकली बन करके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि जो अभी मैंने नाम लिए AES और DES दोनों क्या है। देखो बेसिकली बात करते हैं कुछ उस टाइम की, जब 1970 का टाइम, इसके टाइम की, जब DES का एक तरीके से बर्थ होता है। अब बात ऐसी हो रही है कि भाई US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को जरूरत पड़ती है कि भाई गवर्नमेंट का जो डेटा है, गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। जब भी गवर्नमेंट के डेटा की बात होती है तो यस, वो हमारा एक सिक्योर डेटा है। हम चाहते हैं कि भाई उसको कोई भी स्टील है जो ना कर ले, हम उसको थोड़ा सा सिक्योर है जो रखना चाहते हैं। वो ये ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के डेटा को सिक्योर करने की जरूरत थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देयर रिसर्च लेड देम टू अ सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। तो यहीं पर जन्म होता है किसका, हमारी DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का, ठीक है। अब इसके अंदर कहता है कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स DES was the indisputable champion in the world of cryptography। मतलब 20 सालों तक आप कहो कि भाई यही हम लोग यूज करते हुए आ रहे थे, कौन सा, DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, राइट। ओके, आम भी अगर जनता की भी बात कर ले, पहले इसकी जरूरत पड़ी गवर्नमेंट के डेटा के लिए, उसके बाद में अगर बाद में ये स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स अच्छा चला तो लोग भी है जो इसको आमतौर पर भी है जो यूज करने लगे। तो 20 सालों तक इसका खुद का राज है जो रहा। अब ऑफ कोर्स हर चीज अपने टाइम से चढ़ती भी है तो गिरती भी है। वही टाइम आया DES के साथ में 1997 के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर्स जब हम इससे पहले तक यूज कर रहे थे तो इतने ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स थे नहीं। 1997 के आसपास आप कह लो कि एक तरीके से क्रांति आ गई
और हम जो है एक स्टैंडर्ड वाले एक अच्छे कंप्यूटर्स का यूज है जिनके अंदर ज्यादा शक्ति थी, ज्यादा पावर थी, हम ऐसे कंप्यूटर्स का यूज करने लग गए। तो जब हम ऐसे कंप्यूटर्स का यूज करने लग गए तो वहां पर इसका तोड़ है जो आ गया किसका, डीईएस का। अब ये कहता है कि द फॉल ऑफ डीईएस, ये वाला साल था, ये फॉल था डीईएस के लिए। कहता है कि द मिड 90s सॉ द राइज इन इंप्रूव्ड कंप्यूटिंग पावर। ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स बड़े अच्छे पावर के यूज होने लगे थे, ड्यू टू विच द 56 बिट की एल्गोरिदम, मतलब इसकी जो एक तरीके से आप कह लो कि जिस पर ये काम कर रही थी, तो वो 56 बिट पर काम कर रही थी हमारी डीईएस, बिकेम vulnerable to brute force attack। of course brute force attack जैसे हम लोगों ने लास्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि लोग बार बार ट्राई करके जो है इसका जो है इसको इनक्रिप्ट जो है डिक्रिप्ट करके बार बार जो है ट्राई करके कि अच्छा ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड, तो इसका तोड़ है जो निकलने लग गया। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हेलो है, अब लोगों ने इस ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू जो है हर एक की लगा लगा करके देखा कि इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो भाई यहां पर इसका जो है तोड़, आप अब कह लो कि भाई 1997 के अंदर तो ऐसे अटैक्स के थ्रू इसका जो है तोड़ निकल गया। अब कहते हैं कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NIST, अनाउंसेस अ पब्लिक कॉम्पिटिशन टू फाइंड द DES रिप्लेसमेंट। तो जब इसका तोड़ आ गया तो अब NIST ने कहा कि भाई पब्लिकली आप कहा कि भाई एक कॉम्पिटिशन है यहाँ पर कि आप DES का एक रिप्लेसमेंट है जो लेकर के आओ, राइट 1997। अब 1999 के अंदर यानी कि 1999 के अंदर डीईएस कंप्लीटली एक तरीके से ब्रेक हो गया। अब ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक फोर्टीनियर फाउंडेशन बिल्ट अ डीईएस क्रैकर, उससे मार्केट में ही एक डीईएस क्रैकर है जो पब्लिकली दे दिया कि भाई आप अब आसानी से इसको जो है ब्रेक कर सकते हो, मतलब एक दिन के अंदर, एक दिन के कम समय में भी हम इसको ब्रेक है जो कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पासवर्ड लगा करके हम जो है एक मतलब अगर मैं अलग अलग पासवर्ड लगाऊंगी तो एक ना एक बार तो मेरा डीएस क्रैक हो ही जाएगा। तो मतलब आप कह लो कि 22 आवर्स एंड 15 मिनट्स या फिर एक दिन से कम टाइम के अंदर भी आप कह लो कि भाई इसका एक तोड़ है जो निकल गया। अब ये चीज हमारे लिए बिल्कुल एक नेसेसरी ही हो गई कि भाई अब तो हमें डीएस का एक रिप्लेसमेंट लेकर के आना ही पड़ेगा। अब 2001 का टाइम आता है जिसके अंदर हमारे पास एईएस का बर्थ है जो होता है, ठीक है। अब कहता है कि भाई NIST अनाउंस एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब इस कंपटीशन का एक विनर जो कि AES बोला गया या अनाउंस किया गया। द न्यू एल्गोरिथम वर्कड ऑन अ सिमिलर सिमेट्रिक की ब्लॉकर साइफर, मतलब इसमें भी वही वाली एक कंसेप्ट, मतलब बेसिकली ये भी वैसे उसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे लेकिन बहुत ही ज्यादा और एडवांस चीजों के साथ में। अब देखो इसके अंदर क्या था, अब प्रेजेंट यहां पर कि भाई 2001 से लेकर के आज कितना टाइम है जो हो चुका है, तो हम लोग इसी का यूज है जो बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। किसका, AES का। ये इसको अब हम किस नाम से जानते हैं, द गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी है जो आ सकता है, ठीक है। तो इसको मुझे याद रखना है कि भाई AES गोल्ड स्टैंडर्ड, द गोल्ड स्टैंडर्ड जिस जो आज भी हम लोग यूज है जो कर रहे हैं। AES इंक्रिप्शन, आप इसके अलग अलग टाइप आप कह लो, AES 128, AES 192 एंड AES 256 है ना 256 हैज कंप्लीटली रिप्लेस्ड DES worldwide as the default symmetric encryption cipher used for public and commercial purposes। मतलब लोग एक तरीके से भूल ही गए DES को यूज करना, क्योंकि इसने वर्ल्ड वाइड एक तरीके से रिप्लेस कर दिया DES को। इसके अलग अलग आप कह लो कि वर्जन आए 128, 192, 256। तो अब एक तरीके से आपका DES है ना कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया इस गोल्ड स्टैंडर्ड में। अब ये बात कहता है कि AES uses many rounds on the same data to encrypt data। अब बात समझ में आ रही है, इसने क्या किया, पहले आपका जो मैसेज था उसको एनक्रिप्ट किया, अब उसको एनक्रिप्ट किया, उसको किया, उसको किया, मतलब इतनी सारी लेयर्स है जो आपकी हो गई। इतनी सारी लेयर्स के अंदर जब आपका डेटा होगा तो ऑफ कोर्स वो सिक्योर होगा ही। जैसे हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, तो मैंने गिफ्ट रखा, अब मैंने उसके ऊपर एक और जो है चढ़ा दिया डब्बे में, एक और डब्बा, एक और डब्बा, तो मतलब ऐसे काफी सारी लेयर्स के अंदर आपका डेटा चला गया, तो ऑफ कोर्स वो डेटा आपका क्या होगा, सिक्योर तो होगा ही। तो ऐसे इस स्टैंडर्ड पर ऑफ कोर्स ये है जो काम करने लग गया कि आपका डेटा की जो काफी सारी लेयर्स के अंदर आपके डेटा, मतलब जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको भी इनक्रिप्ट करते 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 आपका डेटा जो है इस तरीके से सिक्योर किया जाने लगा। AES 128 जो AES 128 था उसके टोटल 10 राउंड थे, 192 वाले के कुछ 12 राउंड, 256 वाले के कुछ 14 राउंड।
The more round, the more complex the encryption making AES 256 more secure. मतलब एक तरीके से जितने राउंड होंगे उतना ऑफ कोर्स सिक्योर होगा. 256 को सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है. ओके अब ये कहता है कि भाई ये तो ठीक है कि आप इतने सारे राउंड लगा करके अपने डेटा को एक तरीके से सिक्योर कर रहे हो, बट इसमें आपके सिस्टम की पावर भी है जो ज्यादा लग रही है. ठीक है, परफॉर्मेंस जो रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम की वो भी ऑफ कोर्स है जो ज्यादा होगी. राइट तो यहां तक कि हमारी पूरी की पूरी कहानी थी. तो ये हिस्ट्री से हमें क्वेश्चन है जो बेसिकली आ सकता है. एईएस डीएस मतलब एक तरीके से कब डीएस का बर्थ हुआ, और जो है जो 1997 के अंदर कब इसके अंदर फॉल है जो आया, कौन सी कंपनी ने इसका पूरा एकदम तोड़ है जो निकाला. एक तरीके से डीएस क्रैकर जो मार्केट के अंदर आया वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, 1999 में द इलेक्ट्रॉनिक फॉर 10 ईयर फाउंडेशन में. उसके बाद में एईएस कब है जो आया 2001 के अंदर. इसको अभी तक हम यूज कर रहे हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जो जाना जाता है. तो हमें हर एक चीज को अपनी कॉपी के अंदर ना चाहे लाइन बाय लाइन या चाहे कैसे भी हमें नोट करके रखना और याद रखना है. राइट इससे आपको क्वेश्चन है जो बेसिकली आ सकते हैं. अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं दोनों के डिफरेंस का, जिससे चीजें हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए. सबसे पहली चीज फुल फॉर्म क्या है. एईएस एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, डीएस मेरा डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है. ठीक है, एईएस 2001 के करीब आता और 1977 के अंदर हमारा डीएस आया था. एईएस क्या था, बाइट ओरिएंटेड था, और डीएस मेरा क्या था, बिट ओरिएंटेड था. अब ये कहता है कि भाई जो की लेंथ कैन बी 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट. लेकिन अगर हम बात करें डीएस की तो वो यूज कर रहा है भाई, यूज करता था 64 बिट. एक्चुअल में देखो ये वाली चीज जो मैंने हाईलाइट भी की हुई है कि एक्चुअल इसका यूज है भाई 56 बिट. ध्यान से सुनिए, डीएस एक्चुअल में 56 बिट पर काम कर रहा है, लेकिन वो लेता कितनी था, 64 बिट. मतलब जो हमारी 8 बिट थी ना बची हुई, वो आप तरीके से एक तरीके से कह लो कि भाई एक्स्ट्रा काम के लिए उसने छोड़ रखी थी. एक्चुअल में जब हम उसकी डीप में जाएं तो वो 56 बिट पर ही काम कर रहा था, लेकिन वो लेता कितना था, 64 बिट. तो इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस पर हमें एक तरीके से कह लो ना भाई गारंटेड क्वेश्चन वैसे वाले क्वेश्चन के अंदर से है कि डीएस एक्चुअल में 56 बिट पर काम करता था, लेकिन वो 64 बिट ले रहा था, क्योंकि 8 बिट वो किसी भी एक्स्ट्रा काम के लिए उसने एक तरीके से एक्स्ट्रा ले ली, छोड़ दिया उसको. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कितनी 56 बिट थी. तो बार बार मैं इस चीज को रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब ये कहता है कि नंबर ऑफ राउंड्स डिपेंड्स ऑन की लेंथ. तो एक तरीके से 128 बिट पर 10 राउंड, 92 पे 12 और 14 राउंड हो जाते थे 256 बिट पर. ठीक है, तो ये भी चीज मुझे ध्यान में रखनी है. डीएस में 16 राउंड होते थे. ओके अब ये कहते हैं कि एईएस इज मोर सिक्योर देन डीएस साइफर एंड इज द डी फैक्टो वर्ल्ड स्टैंडर्ड. बिल्कुल एक तरीके से वर्ल्ड स्टैंडर्ड ही बन गया. वर्ल्ड स्टैंडर्ड मतलब एक तरीके से कह लो ना कि भाई यही चीज चलती है, तो ये इस तरीके से हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो यूज होने लग गया. अब ये डीएस क्या है, डीएस के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं डीएस कैन बी ब्रोकन इजीली. ठीक है, तो क्योंकि सिस्टम्स आगे अच्छी पावर वाले आगे, तो इसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया. फिर भी इसके लिए निकाले गए इसका ट्रिपल डीएस या 3D डीएस निकाला, लेकिन वो डीएस से तो ज्यादा बेटर था, बट एईएस का मुकाबला वो फिर भी है जो नहीं कर पाया. अब ये कहता है कि इट कैन जनरेट साइफर टेक्स्ट ऑफ 128, 192, 256 बिट, बट जो हमारा साइफर टेक्स्ट था वो 64 बिट ही है जो जनरेट कर पा रहा था. अब एईएस वाज डिजाइन्ड बाय विंसेंट और जॉन. इनके नाम थोड़े अजीब से हैं, याद कर लेना. ठीक है, ये दोनों के दोनों जो बंदे थे, इन्होंने एईएस का तोड़ है जो मतलब एईएस इनके थ्रू है जो एक तरीके से डिजाइन हुआ, या ये आप कह सकते हो द फादर ऑफ एईएस. बाकी हम डीएस की बात करें तो हमारी जो आईबीएम कंपनी है उसने इसको डिजाइन किया था, और डीएस हमारा फास्टर है, एईएस हमारा स्लोअर है. तो ये इसका एक तरीके से क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, जो कि एग्जाम में हमारे आ सकता है. तो डायरेक्ट मैंने चीजें यहाँ पर लिखी है, तो डायरेक्ट आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, उसमें मेरे को ये चीज याद रखनी है कि भाई किस किस पर क्या क्या काम कर रहा था, कौन सी चीज कब आई थी, किसको किसने बनाया था. एक्चुअल हमारा 56 बिट पर डीएस काम करता है. ये सारी चीजें मुझे ध्यान में रखनी है. अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको असिमेट्रिक की क्रिप्टो करेंसी है जिसको बता रही होंगी. यहां तक हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की है एईएस और डीईएस. ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर. राइट, क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बताया, सिमेट्रिक के अंदर ये हमारे अलग अलग टाइप्स हो गए.
ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब है जो बिल्कुल कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर है जो ये भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।